नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का पेपर जो 5 दिसंबर को हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की सेट डी डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2020 में टूरिज्म ने राज्य के जीडीपी में 6.8% का योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश निम्न में से कौन सा हिमानी अपने जिले के साथ सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, मियार किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कॉरपोरेशन ने अपने साथ अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित किया? ऑप्शन ए 1994-95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के लिए अप्रैल 2022 से प्रति मास मिलने वाले पुनर्वास भत्ते पेंशन की निम्न में से पहचान कीजिए। ऑप्शन सी 1000 रुपये मासिक। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में बागवानी विपणन के लिए निम्न में से कितना व्यय स्वीकृत है? ऑप्शन बी 19.77 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम विदेशी पर्यटक आए? ऑप्शन ए चंबा में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला शिक्षा दर की पहचान निम्न में से कीजिए। आंसर ऑप्शन डी 65.46%। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में फिल्ली नृत्य प्रदर्शित होता है? ऑप्शन बी कुल्लू में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की निम्न कौन सी विशेषता है? ऑप्शन सी, इस पठार के दक्षिणी भाग को नीलगिरी की पहाड़ियों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वर्ष 2020 में जीवन काल श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन ए नरेश कुमार को। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 में राज्य बनने पर उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन बी 27वां राज्य बना। नेक्स्ट, वर्ष 1991 में भारत का निम्न में से कौन सा सकल स्वदेशीय उत्पादन का सही प्रतिशत है? ऑप्शन बी 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सर्कल शिक्षक पुस्तक वर्ष 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी वर्ष 2015 तथा 2021 के बीच सर्वाधिक विंबलडन प्रतियोगिताओं में विजयी रही? ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का दोबारा एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन डी 1990 में। अगला क्वेश्चन है, क्वाड के प्रथम वास्तविक सम्मेलन की निम्न में से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए 2021 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता में खुदाई शुरू की, बिल्कुल सही है। 2, अमलादास घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान की। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 10 राजाओं की लड़ाई में भरत प्रमुख सुदास ने 18 जनजातियों के एक संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें 18 की जगह 10 जनजातियां हैं। इंग्लिश वाले में सही है। 2, सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। 2 गलत है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था को प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, यह गलत है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोधूम शब्द गेहूं को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। चावल को व्रीहि भी कहते हैं, ये भी सही है। चावल को व्री और तंदुल दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वैदिक साहित्य की देवी है? ऑप्शन बी वाग। उद्दालक आरुणि का संबंध किस में मिलता है? ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। आहार संस्कृति के बर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह मोटे चाक से बने काले और लाल रंग के बर्तन है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई पेंटेड डिजाइन नहीं है, यह गलत है, तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, जखेड़ा में सोना और तांबा मिला है। अगला क्वेश्चन, दिग्निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में दिए गए बुद्ध के निधन के निकट बुद्ध और आनंद के बीच बातचीत में कौन सा सही है? ऑप्शन बी, बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि उनके अवशेषों को राजाओं के राजा के रूप में माना जाना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, जैन ग्रंथों का दावा है कि बिंबिसार महावीर का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, महान जनपद के संघ क्या थे? ऑप्शन बी, कुलीन तंत्र। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रारंभिक सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाली ग्रंथों में सिक्कों के प्रथम निश्चित संदर्भ मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। सिक्कों की खोज के पुरातात्विक साक्ष्यों में साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि नहीं होती, ये गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 3 संस्कृत नाटक स्वपन, वासवद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रोमांटिक नायक है? ऑप्शन बी, उद्यान। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के सामाजिक अभिजात वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहपति और शेट्टी के प्रारंभिक पाली ग्रंथों में विशिष्ट अर्थ हैं और इन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है। मिश्रित शब्द शेट्टी गहपति की उत्पत्ति ग्रामीण और शहरी आधार वाले व्यक्ति को संदर्भित करती है जो भूमि और व्यावसायिक उद्यम पर नियंत्रण रखता है, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। 31, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। बुद्ध और महावीर के दिनों में वर्ण सामाजिक पहचान के आधार में अप्रासंगिक था, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी न 1 और न 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्राचीन भारत में स्त्री धन के बारे में सही कथनों पर चयन कीजिए। इसमें विवाह के समय महिला के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार शामिल थे, ये बिल्कुल सही है। इसे माँ से बेटी को हस्तांतरित किया जाना था, ये भी सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में कौन जैन आचार्य नहीं थे? ऑप्शन ए, बोधायन। अगला क्वेश्चन, नीतिसार पुस्तक किसकी रचना थी? कमंदक। ऑप्शन बी, मैक्सनीज ने इंडिका में वर्णित राजा अमित्रघात कौन है? ऑप्शन सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन डी, समाहर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। 4 सिंह स्तंभ सिंह है सारनाथ से, हाथी स्तंभ शिखर है संकीसा, बैल स्तंभ रामपुरवा, हाथी की शिला मूर्ति धौली से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जातक में शिल्पकार संघ के मुखिया को जेठक कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा काश्तकार समाज को संदर्भित करता है? ऑप्शन डी, वदाकी जेठक। 39, 8वीं 10वीं शताब्दी में प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, भीनमाल। अगला क्वेश्चन 40, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को काव्य पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है, इसे किस प्रकार नामित किया गया था? ऑप्शन बी, कवि राजमार्ग। अगला क्वेश्चन 41, प्रारंभिक मध्ययुगीन विचारक और लेखक मेधातिथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह चोरों से अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना व्यक्ति का अधिकार मानता, बिल्कुल सही है। वह मुख्य रूप से पुराणों में दिए गए शाही अधिकारों और विशेषाधिकारों के चरम दृष्टिकोण के खिलाफ यह भी सोचता है कि एक अन्यायी राजा का विरोध करना सही था, तो इसमें दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पाल और प्रतिहार साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रांत के राज्यपाल को विषयपति कहा जाता है, ये गलत है, प्रांत के राज्यपाल को प्रांतपति बोलते हैं। राज्यपाल से भू राजस्व एकत्र करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, ये सही है, तो आंसर ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन 43,
12वीं शताब्दी में लिखे गए पाठ लीलावती के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह भास्कर द्वारा लिखा गया था, ये बिल्कुल सही है। यह गणित के विज्ञान पर एक पाठ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 10वीं शताब्दी की जैन रचना अजीता पुराण के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 स्वर्ण बेलगोला में बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कठोर तपस्या करते हुए संत को खड़ा हुआ दिखाता है, बिल्कुल सही है। संत को अपने पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधों को बेपरवाह दिखाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 46 रामानुज द्वारा बल दिया गया प्रपत्ति का मार्ग क्या था? ऑप्शन ए भगवान को समर्पण। 47 अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ और अनासागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज के द्वारा। 48 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के शासन में रजिया के उत्थान का विरोध किया था? ऑप्शन बी निजामुल जुनैदी ने। 49 जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर की थी? ऑप्शन डी कड़ा में। 50 मलिक गाफूर को किस स्थान पर गुलाम बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात में। 51 मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जौहर का पहला विवरण कहाँ मिलता है? डी रणथंभौर में। 52 अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सैन्य अभियान सबसे दूर दक्षिण में कहाँ तक गया? ऑप्शन बी मदुरई में। 53 निम्नलिखित में कौन सा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी बाजार नियंत्रण नीति के एक उपाय के रूप में स्थापित बाजार नहीं था? ऑप्शन ए रत्न और आभूषण नहीं था। 54 अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोआ में भू राजस्व का निर्धारण खेती की भूमि की माप के आधार पर गया, ये बिल्कुल सही है। खूतों और मुकदमों को सामान्य किसानों की तुलना में मामूली कम दर पर भू राजस्व का भुगतान करने की अनुमति दी, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। 55 कौन सी नदियां वारंगल और द्वार समुद्र के बीच में बहती हैं? ऑप्शन सी कृष्णा और तुंगभद्रा। मोहम्मद तुगलक के सांकेतिक मुद्रा प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सांकेतिक मुद्रा एक कांस्य सिक्का था जिसका मूल्य चांदी के टका के समान था। 57 सल्तनत काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भूमि व्यापार किसके हाथों में था? ऑप्शन ए मुल्तानी। 58 फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया? ऑप्शन डी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। 59 निम्नलिखित में किसने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला का निर्माण किया? ऑप्शन बी फिरोज शाह बहमनी ने। 60 कबीर की शिक्षाओं के बारे में विचार कीजिए। उन्होंने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और इसे कई नामों से पुकारा, ये सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा की करनी नहीं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। महाभारत और रामायण का बंगाली में अनुवाद किसके संरक्षण में हुआ? ऑप्शन सी नुसरत शाह के। 62 मान कौतूहल किस विषय पर एक पाठ है? ऑप्शन ए संगीत पर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खानवा की लड़ाई का स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी आगरा के पश्चिम में। 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में लाई गई थी? तंबाकू और मक्का। ऑप्शन ए। 65 मध्यकालीन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में कथनों पर सही विचार किए। जमींदार अपनी जमींदारी सहित सही भूमि का मालिक था, ये गलत है। वो केवल अपनी अपनी भूमि का मालिक था। जमींदारों को कई गांवों में भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार था, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर ऑप्शन बी केवल 2 सही है। मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं की रख रखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी मध्यमास। राजा मार्तंडवर्मा कहाँ के शासक थे? मैसूर के। 68 भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन सी चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। 17 नंबर 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक नीति के बारे में विचार कीजिए। इसने भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ देने के लिए भारत के संसाधनों के निर्यात को बढ़ावा दिया, ये गलत है। इसने ब्रिटेन को भारतीय विनिर्माताओं को उपभोक्ता बना दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी 1
ना 1 और ना 2 सही है। 71 1833 में अंग्रेजों ने एक विधि आयोग की नियुक्ति की, किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। 72 हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह वैध करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन बी 1856 में। 73 1820 में प्रकाशित पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई? सी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 74 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। 75 किसने घोषणा की बहादुर शाह जफर की मृत्यु के मुगल अपनी राजाओं की उपाधि खो देंगे, केवल राजकुमारों के रूप में जाना जाएंगे? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 76 कानपुर में ठारस्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी नाना साहब। 77 गांधी द्वारा सत्याग्रह की तकनीक कहाँ विकसित की? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए गांधी जी ने 1916 में किस आश्रम की स्थापना की? साबरमती। ऑप्शन बी। 79 गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके विरोध में की थी? ऑप्शन सी रोल्ट एक्ट के विरोध में। 80 नंबर निम्न में कौन सा 1 दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का परिणाम नहीं था? ऑप्शन सी कांग्रेस का सदस्यता शुल्क अपरिवर्तित रहा। 81 कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की? ऑप्शन बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? सविनय न्याय आंदोलन। 83 1885 और 1947 के बीच में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों की अधिकतम संख्या कहाँ आयोजित की? ऑप्शन डी कलकत्ता। 84 1938 के दौरान कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना आयोग समिति का? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने 15 अगस्त 1939 कहाँ थे? कलकत्ता। ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा एक कथन भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं। और 87 से इंग्लिश के 7 क्वेश्चन आएंगे। आई वॉज ब्लैंक सॉन्ग while I was returning home. Option D listening to a song. 88 promise change the following into active voice. Promises should be kept. तो option B one should keep one's promise. 89 choose the correct sentence. Option B had you not reached in time he would have stolen all your belongings. 90 choose the correct indirect form of I said Sohan what is your name? Option D I asked Sohan what his name was. 91 you are such an apathetic person. You option A you don't care about other. 92 indicate the incorrect sentence. Option C they have bought themselves a new car last week. 93 arrange the following jumbled into मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पहले PSQRT। 94 वह घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया का। 95 इधर उधर मत घूमो रेखांकित पद में क्या है? सी निषेधात्मक निपात। 96 छुट भैया में कौन सा समास है? ऑप्शन बी क्रमधारी है। 97 वर्णों के संयोग से बना कौन सा है? परोक्ष। ऑप्शन सी। 98 अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, डी उपवन। पर विशेषण शब्द वे हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार नहीं है। ऑप्शन सी। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।